दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क चैप्टर का आज हमारा 11th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को समझा था और हमने देखा कि कैसे हम 2D में इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स को हमने देखा। आज का जो एपिसोड है इसमें कुछ और नई प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो जरा देखिए, पहली प्रॉब्लम जो मैं ले रहा हूं वो कुछ इस तरह की है कि इमेजिन कीजिए कि मेरे पास कुछ इस तरह की रोड है और यहां पे वर्टिकल है, इस तरह की मान लीजिए मेरे पास कोई रोड है। अब इस रोड को यहां पे हमने एक पिन से फिक्स कर दिया है। यहां पे एक पिन लगी हुई है और इससे हमने इसको यहां पे फिक्स किया हुआ है और यहां पे हमने एक रोलर लगा रखा है। इस जगह पे हमारा एक रोलर है और वो जो रोलर है वो एक प्लेन पे ऐसे मतलब लगा हुआ है और ये जो प्लेन है ये एंगल बना रही है कुछ 30 डिग्री। इसके मिडिल में हम एक फोर्स लगा रहे हैं और वो जो फोर्स है वो है मान लीजिए 750 न्यूटन का। ये जो लेंथ है ये लेंथ आपको दे रखी है 0.3 मीटर एंड इधर से जो लेंथ है ये भी आपको दे रखी है 0.3 मीटर और ये जो हाइट दे रखी है यहां से लेके यहां तक की वो है 0.2 मीटर। आपको क्या बताना है, आपको जैसे मान लीजिए मैं इसको ए पॉइंट बोल देता हूं और इसको मैं बी बोल देता हूं। ये जो है बी, रोड के ऊपर एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। बाकी जगह कोई फोर्स नहीं है। मास जो है वो इसी फोर्स में मैंने मान लीजिए इंक्लूड कर दिया है। हालांकि मास अगर इसका होगा तो इसमें आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो क्योंकि मास की इसका हिस्सा अलग होगा, मास का इसका हिस्सा अलग होगा। तो मैं इसको मासलेस मान लेता हूं कि रोड मेरी मासलेस है। उसके ऊपर अलग से यहाँ पे 750 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है और यहाँ पे रोलर है, यहाँ पे एक पिन कनेक्टेड है। सवाल ये है कि आपको रिएक्शन फोर्स बताना है इस पिन वाली लोकेशन पे और यहाँ पे इस रोलर वाली लोकेशन पे। तो जरा देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले अगर मैं रिएक्शन फोर्स को दिखाऊं तो रिएक्शन फोर्स कैसे आपको दिखेगा, जरा देखिए। यहाँ पे अगर ये ना होती पिन तो आप सोचिए क्या होता। एक तो ये रोड नीचे की तरफ आती, दूसरा इस रोलर की वजह से ये पीछे भी आती। तो इसका मतलब ये पिन जो है ये पीछे जाने से रोक रहा है। इसका मतलब रिएक्शन फोर्स इस रोड के ऊपर इधर दे रहा है AX और नीचे जाने से रोकने के लिए ऊपर की तरफ AY। सही है जी। चलिए अब आइए यहाँ पे बी वाली लोकेशन पे। बी वाली लोकेशन पे जो रिएक्शन फोर्स लगेगा ये केवल इसके परपेंडिकुलर देगा, नीचे वाले सरफेस के परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा, तो इधर की तरफ आपका फोर्स लगेगा बी, FB बोल दो इसको, FB। ठीक है भाई, ये मेरा बी फोर्स यहां पे लगेगा परपेंडिकुलर। बाकी कोई फोर्सेस है नहीं। तो 3 अननोन है हमारे पास, इनको अब सोल्व कैसे करें। रिजिड बॉडी है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाते हैं और 2D में दे रखे हैं सारे सिचुएशन। तो चलिए अब जरा अगर मैं इक्वेशन लगाऊं तो सबसे पहले अच्छा ये एंगल क्या होगा, ये एंगल निकाल लेते हैं ना। इसके साथ कितना एंगल ये बनाएगा ये कैसे देखोगे भाई। तो ये जरा देखो, अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करूं तो परपेंडिकुलर है इसके, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो ये इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल के साथ ये 60 होगा। ये वाला जो एंगल होगा ये 60 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है भाई, एक बार जरा देख लो, ये मेरी परपेंडिकुलर आ गई। ठीक है, यहाँ से तो ये एंगल 60 बनेगा, तो ये एंगल 60 होगा तो ये आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए, तो अगर मैं फोर्सेस की इक्वेशन लिखूं सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में देखता हूं फोर्स। तो एक्स डायरेक्शन में एक तो AX है इधर और एक इसका FB का कंपोनेंट है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि AX मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि AX x की तरफ है, ये माइनस x की तरफ है। मैं इस डायरेक्शन को x डायरेक्शन बोल रहा हूं और इस डायरेक्शन को मैं y डायरेक्शन बोल रहा हूं। तो अगर मैं x की तरफ देखूंगा तो AX है और AX का जो ऑपोजिट है ये FB sin 30, FB/2 बन जाएगा। जो FB मतलब यहां पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसका /2 हो जाएगा। सही है जी। तो यहां से FB की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, इट कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ AX। अब आइए y कंपोनेंट। y कंपोनेंट में अगर मैं देखूं तो y कंपोनेंट में आप ये कह सकते हो कि AY ऊपर है और यहां से FB √3/2 cos 30 कर दो ना भाई। तो AY तो ये वाला हो गया, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा FB cos 30। cos 30 इज √3/2। ठीक है, ये वाला ऊपर हो गया, ये FB का ऊपर की तरफ हो गया। बस यही है। मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ जरा, मस्ट बी इक्वल टू 750। यहां पे एक इक्वेशन और बन गई, लेकिन यहां से आप सोल्व नहीं कर सकते हो क्योंकि
तीन अननोन है, तो एक आपको टॉर्क की इक्वेशन लिखनी होगी। तो टॉर्क कोई भी पॉइंट के अबाउट देख लो, आप ए पॉइंट के अबाउट देख लो या आप बी के अबाउट भी देख सकते हो, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप देख लो। ए और बी के अबाउट देखने का फायदा ये होगा कि आपको इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा वो जीरो आ जाएगा। बी के अबाउट अगर आप देख रहे हो तो, और ए के अबाउट देख रहे हो तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क आएगा वो जीरो आएगा। तो बेहतर है ए के अबाउट देखो ना, यहां से दो अननोन आप खत्म कर सकते हो। तो अगर मैं ए पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकालूं तो टॉर्क अबाउट ए वो आपका जीरो होना चाहिए। तो अगर उसको देखोगे तो सबसे पहले 750 की वजह से देखते हैं, तो 750 इंटू ये जो डिस्टेंस है 0.3, और किधर होगा टॉर्क बताओ, ये डी आपका इधर होगा, नीचे डी क्रॉस एफ करोगे तो अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ मैं माइनस लिख रहा हूं। इसका मतलब जो 750 न्यूटन का फोर्स है उसकी वजह से अंदर की तरफ टॉर्क आएगा। अब आइए यहां पे दो फोर्सेस हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल और एक आपका वर्टिकल। तो वर्टिकल वाले की वजह से देख लेते हैं सबसे पहले। तो वर्टिकल वाला जो है एफ बी रूट 3/2 है, तो इसकी वजह से ये ऊपर की तरफ है, डी आपका 0.6 इधर है, डी क्रॉस एफ करोगे तो पॉजिटिव आएगा, 0.6 इंटू एफ बी रूट 3/2। सही है जी, ये आपका टॉर्क इसके वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से लगेगा। अब आइए इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ है, यहां से डी मेरा डाउनवर्ड है, तो डी क्रॉस एफ करोगे तो डी मेरा डाउनवर्ड है, एफ मेरा इधर है, तो डी क्रॉस एफ करोगे तो अंदर की तरफ टॉर्क आएगा, तो माइनस लिख देता हूं, ठीक है। और कितना आएगा माइनस, जरा सोचिए, माइनस ये जो डिस्टेंस है 0.2 है, डी की वैल्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.2 होगी, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा एफ बी बाई 2, इट हैज टू बी 0, ठीक है भाई। तो यहां से मैं क्या करूंगा, मैं एफ बी को निकाल लूंगा, जरा देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहां से काट देता हूं मैं, ये बन गया 0.3 और ये बन गया 0.1। तो यहां से अगर मैं एफ बी को उधर लेके जाऊंगा, या एफ बी को इधर पढ़ाने तो बाकी को उधर ले जाओ, तो एफ बी का जो कोफिशिएंट बनेगा वो क्या बनेगा, 0.3 रूट 3, तो ये आ गया, एंड माइनस 0.1। सही है भाई, बराबर के इधर क्या बनेगा, 750 इंटू 0.3। तो अब यहां से अगर मैं एफ बी को कैलकुलेट करूं तो एफ बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 750 इंटू 3 कर दो, 0.1 कॉमन ले लो ना भाई, और नीचे आ जाएगा 3 रूट 3 माइनस 1। ये मेरे पास क्या आ गया, एफ बी आ गया। और एक बार अगर एफ बी आ गया तो ए एक्स भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है वो आप अब कैलकुलेट कर लीजिए भाई, मेरे पास कैलकुलेटर तो नहीं होगा तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और एक बार अगर एफ बी आ गया तो ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एक्स विल बी इक्वल टू एफ बी बाई 2, इसको हाफ कर दोगे तो ए एक्स आ जाएगा। और एक बार अगर ए एफ बी आ गया तो यहां से आप ए वाई बी को भी कैलकुलेट कर सकते हो भाई, ठीक है। तो कहानी बड़ी सिंपल है, मुझे उम्मीद है अब आप इसको सोल्व कर लोगे। तो आप जरा देखिए कि कैसे हम टॉर्क को अप्लाई करेंगे। आप टॉर्क जरूर नहीं था ए पे कैलकुलेट करें, आप बी पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। उस केस में एफ बी आपका एलिमिनेट हो जाता सीधा सीधा, एफ बी की इक्वेशन में एफ बी नहीं आता, टॉर्क की इक्वेशन में ए एक्स और ए वाई और इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क आता, फिर केवल हम वही लिखते और उससे हम एक और इक्वेशन बना लेते ए एक्स और ए वाई की टर्म में। ए एक्स ए वाई की टर्म में इक्वेशन आ गई है, तो हम क्या करेंगे बताओ, फिर ये इक्वेशन ए एक्स ए वाई की टर्म में रहेगी तो वहां उसमें दो अननोन रहेंगे। अब जरा सोचिए, अब दो अननोन को कैसे टैकल करोगे, ए एक्स की वैल्यू एफ बी की पुट में की वैल्यू एफ बी की टर्म से पुट कर दो और ए वाई को भी एफ बी की टर्म में पुट कर दो, तो अल्टीमेटली आपको वो इक्वेशन को जो ए एक्स ए वाई की टर्म में आई है उसको एफ बी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहां ही पे क्यों ना यहां पे आप टॉर्क की इक्वेशन लगाओ, सो दैट ये दोनों एलिमिनेट हो जाए, सीधा सीधा एफ बी की टर्म में आपके पास टॉर्क की इक्वेशन आ जाए। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम की इक्वेशंस को लिख सकते हो, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मेरे पास एक रोड है और इसका अपना मास कोई भी नहीं है, यहां पे एक वॉल के साथ ये ऐसे मतलब सपोर्ट मिल रहा है वॉल से। इस जगह पे हमने एक 300 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, यहां पे रोलर लगे हुए हैं इधर और इधर, ये रोलर लगे हुए हैं, ठीक है। तो उसे यहां पे लगा देता हूं, इधर एक रोलर है, एक रोलर आपका इधर है, ऐसे ही यहां पे एक रोलर लगा हुआ है इस जगह पे, और एक आपका इस जगह लगा हुआ है, ठीक है।
और ये हिंज से फिक्स्ड है रोलर। सिमिलरली यहाँ पे भी एक हिंज लगा हुआ है और ये फिक्स्ड है। ऐसी सिचुएशन है दोस्तों। आपको क्या बताना है, आपको बताना है जो रोलर पॉइंट है ना वहां पे रिएक्शन फोर्सेस क्या आएंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो रोलर है इस रोलर पोजीशन को मैं ए बोल देता हूं और यहां पे रोलर पोजीशन को बी बोल देता हूं। तो जो मेरे पास रोलर पोजीशन है ए एंड बी, वहां पे रिएक्शन फोर्सेस की वैल्यू आपको बतानी है कि रिएक्शन फोर्सेस जो आएंगे वो क्या आएंगे। अच्छा, एक चीज और दे रखी है इसमें, जो लेंथ है इनके बीच की, ये आपको दे रखी है 4 मीटर। ये जो है ये 2 मीटर है भाई, इधर से इधर, और ये भी आपके 2 मीटर है, इधर से इधर जो बनेगी ये लेंथ, ये आपके 2 मीटर बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी 2 मीटर। यहां पे एक कपल मोमेंट और एक्ट कर रहा है जो इस डायरेक्शन में, जो आपकी तरफ है, 400 न्यूटन मीटर का। ठीक है, एक कपल टॉर्क एक्ट कर रहा है 400 न्यूटन मीटर का। आपको बताना है यहां ए की पोजीशन पे जो यहां पे रिएक्शन फोर्स आएगा और बी पे रिएक्शन फोर्स आएगा, वो क्या आएगा। ये जो एंगल है ये आपका है 30 डिग्री। एंगल जो है ये 30 डिग्री का है। ये सवाल है। अब इसको हम कैसे सोल्व करें। यहां पे एक कपल मोमेंट भी एक्ट कर रहा है भी, ध्यान देना, इसके सेंटर पे। ठीक है, वैसे कपल मोमेंट को तो कहीं पे भी दिखा सकते हो आप, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर मैं इस रोड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले इस रोड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अगर आप इस रोड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहां पे एक फोर्स, आपका रिएक्शन फोर्स इधर लगेगा परपेंडिकुलर टू द वॉल। मैंने आपको बताया था जो सपोर्ट होता है उसके परपेंडिकुलर हम लोग लगाएंगे। सपोर्ट वॉल का है तो वॉल के परपेंडिकुलर लग जाएगा। और इसको मैं NC बोल देता हूं, नॉर्मल रिएक्शन एट दिस सी पॉइंट इसको बोल देता हूं, इस पॉइंट को C बोल रहा हूं भाई। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे आपका नीचे की तरफ है 300 न्यूटन, सेंटर पे आपका एक कपल टॉर्क है 400 न्यूटन मीटर का, और ये कहीं पे भी लग सकता है भाई कपल टॉर्क। ठीक है, अब आइए इस पोजीशन पे, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे आपका जो फोर्स लगेगा, देखो रोलर जो है इस रोड के बिल्कुल जो कांटेक्ट पॉइंट है वो देखो ना कहां पे है। ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इधर की तरफ मैं बोल देता हूं बी फोर्स को, NB को बोल देता हूं, इसको NB लिख देता हूं, और यहां पे जो फोर्स है उसको मैं NC बोल देता हूं। आप बोलोगे सर ये नीचे भी तो हो सकते थे, परपेंडिकुलर तो नीचे की तरफ भी है, यहां पे नीचे भी तो हो सकते थे। देखो नीचे मैं इसलिए नहीं दिखा रहा, वैसे आप नीचे भी दिखा दोगे तो अल्टीमेटली नेगेटिव आंसर आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं नीचे इसलिए नहीं दिखा रहा बिकॉज आप 300 न्यूटन के फोर्स से जब आप इसको खींचोगे ऐसे, तो कॉमन सेंस ये कहती है कि ये प्रेस होंगे। ठीक है, अगर ये प्रेस होंगे तो ये बाहर की तरफ रिएक्शन फोर्स देंगे, परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है, इस तरफ रिएक्शन फोर्स देंगे। ठीक है, तो ये आपका NB होगा, ये NC होगा। इनके बीच की लेंथ आपको 4 मीटर दे रखी है, और ये साइड वाली लेंथ 2 मीटर दे रखी है, इधर भी 2 मीटर दे रखी है। अब अपने को क्या करना है, ये एंगल सबसे पहले देखना है कि ये कितना एंगल है। यहां पे एंगल देख लेते हैं ना, तो आप जरा देखिए ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। जरा समझिए, ये 30 डिग्री है तो नीचे वाला एंगल ये 30 होगा, ये पूरा 90 है तो बीच वाला ये 60 बनेगा। ठीक है, ये 60 बनेगा भाई। सिमिलरली ये जो एंगल बनेगा ये भी आपका 60 बनेगा, इधर से इधर ये 60 डिग्री का ये एंगल आएगा। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर मैं एक्स कंपोनेंट निकालूं फोर्स का, तो एक्स कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो NC cos 60 और NB cos 60, तो ये दोनों NC/2 एंड NB/2 तो ये हो जाएंगे x की तरफ, और एक NC आपका माफ कीजिएगा, इसको NC बोला है, इसको NB बोलो, इसको NA बोलो। ये सब्सक्रिप्ट थोड़ा ठीक करना भी, दिस इज NA, दिस इज NB। ठीक है, ये B पॉइंट है ना, तो यहां पे आपका NB आएगा, यहां पे NA आएगा, और यहां पे NC आएगा। तो जरा देखो, NA/2 इधर हो गया, NB/2 इधर हो गया, मस्ट बी इक्वल टू NC। NC आपका इधर है। ठीक है, अच्छा 3 अननोन है, ये भी ध्यान देना भाई। ठीक है, अब आइए वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट भी अगर आप देखोगे तो क्या बनेगा बताओ जरा। यहां पे NA√3/2, NA√3/2 ऊपर हो गया, प्लस यहां पे बताइए NB√3/2, ये भी ऊपर की तरफ हो गया भाई, NB√3/2। ठीक है, मस्ट भी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 300 मेरा नीचे की तरफ हो गया।
तो वर्टिकल जो है दोनों वो आपके 300 डाउनवर्ड जो है उसके बराबर हो गए। ठीक है, चलो ये भी हो गया। तो देखो अननोन अभी भी वही है, तो y कंपोनेंट आपने कर दिया, x कंपोनेंट आपने फोर्स का देख लिया। अब टॉर्क देखते हैं, तो टॉर्क किसके अबाउट निकालें, क्यों ना इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला जाए, क्योंकि उससे एक एनसी गायब हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूंगा, सी पॉइंट के अबाउट, तो टॉर्क अबाउट सी इट हैज टू बी 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ये। ठीक है, तो अगर मैं सी के अबाउट टॉर्क निकालूंगा तो सबसे पहले एनबी की वजह से देखते हैं। डी आपका इधर हो गया, डी क्रॉस एनबी करोगे तो नेगेटिव टॉर्क आएगा -2 एनबी। ठीक है, ये 2 ये डिस्टेंस होगी, एनबी ये हो गया, तो डी क्रॉस एनबी करोगे ना तो अंदर की तरफ टॉर्क आएगा। सिमिलरली एनए की वजह से भी नेगेटिव आएगा, कितना आएगा 6 × एनए। ये लेंथ यहां से यहां तक की 6 होगी और एनए इधर हो गया, तो डी क्रॉस एनए करोगे तो ये भी अंदर की तरफ आएगा। अच्छा, ये जो टॉर्क है ये बाहर की तरफ है, तो +400 कर दो। आप बोलोगे सर ये मिडिल पे है, भैया कपल टॉर्क है, कहीं पे भी दिखा सकते हो। क्वेश्चन में दिया गया है कि दिस इज कपल टॉर्क, तो इसको आप कहीं पे भी दिखा सकते हो। कपल फोर्स कहीं पे एक्ट कर रहे होंगे, उनकी वजह से ये दिखा रखा है। ठीक है, तो वो 400 मैंने यहां पे दिखा दिया। अब आइए 300 की वजह से, तो 300 वाला क्या करेगा, डी इधर है और एफ इधर है, डी क्रॉस एफ करोगे तो बाहर की तरफ आएगा। या आप कह सकते हो कि ये परपेंडिकुलर लेंथ निकालो ना इससे, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तो नीचे है और ये मेरी परपेंडिकुलर लेंथ होगी, कितनी होगी बताओ जरा। ये है मेरा 6, टोटल लेंथ यहां से यहां तक की 6 है, तो 6 cos 30 करोगे तो 3√3 आएगी। 6 cos 30, cos 30 इज √3/2, तो ये लेंथ आ जाएगी 3√3। 3√3 × 300 कर दो तो प्लस 3√3 × 300। एक बार चेक कर लो भाई सही लिखा है क्या। 300 इधर है, 3√3 इधर है, डी क्रॉस एफ करोगे तो बाहर की तरफ आएगा, तो पॉजिटिव लिख दिया। एंड इक्वल टू 0। सारे टॉर्क आ गए हमारे पास। ठीक है, मेरे ख्याल से सारे टॉर्क आ गए। अब जरा देखो यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो आप ये कह सकते हो 3Na + NB इक्वल टू, इन दोनों को बराबर के उधर ले जाओ और 2 को कॉमन ले लो। ठीक है, तो 2 को इससे यहां पे डिवाइड कर दो तो बन जाएगा 200 + 150, ये बचेगा तो 450√3 आ जाएगा। एक बार चेक कर लो भाई, 3Na + NB की वैल्यू आ गई है। यहां से आप देखिए, यहां से आप कह सकते हो Na + NB जो आएगा विल बी इक्वल टू 600/√3 आ गया। सही है, तो यहां से आप क्या करोगे, Na and NB निकाल लोगे। अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो आपको सोल्व करना होगा ये। तो यहां से Na + NB की एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, दोनों से आप Na and NB निकाल लोगे। वही तो आपसे पूछा है, Na and NB आप निकाल सकते हो और NC फिर यहां से आ जाएगा भाई। ठीक है, NC की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा। NC की वैल्यू आ जाएगी Na + NB, जो भी इसका सम बनेगा /2 कर दो। Na + NB तो हमें पहले ही पता है, ये रहा, तो /2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा 300/√3 हो जाएगा। 300/√3 न्यूटन हो जाएगा। NC तो डायरेक्टली आ गया भाई। ठीक है, NC तो बहुत ही आसान था। Na and NB यहां से 2 इक्वेशन सोल्व करके आप निकाल सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया, तो इसको आप एक बार जरा देखिएगा भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको फ्री बॉडी डायग्राम अगर एक बार बन गया ना, आपको ये पता चल गया कि रिएक्शन फोर्सेस कहां पे दिखाने हैं, किस डायरेक्शन में दिखाने हैं, तो फिर कहानी बड़ी सिंपल है, फिर बहुत इजीली आप प्रॉब्लम को सोल्व कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम थोड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ रिलेट करते हैं। सोचिए आप जब मॉल जाते हो तो आप एस्केलेटर्स को देखते होगे। मॉल में ऐसे एस्केलेटर लगे होते हैं, या कोई भी आप मेट्रो स्टेशन जाते हो तो वहाँ पे भी जनरली आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये एस्केलेटर है और ये एंगल जो है 30 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। मैं इसको साइड से देख रहा हूँ। असल में इसके ऊपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऐसे ऐसे ना, वो मैं आपको दिखा नहीं रहा, स्टेप्स बने हुए हैं, तो वो बनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आप ऐसे इमेजिन कर लो कि ऐसे बने हुए हैं, मैं साइड से इसको देख रहा हूँ। ठीक है, इसका जो टोटल मास है वो 2000 न्यूटन का है और वो समवेयर यहाँ पे एक्ट कर रहा है, इसके मिडिल में, इसका मिडिल समवेयर यहाँ पे है। 2000 न्यूटन का ये मास लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 1.5 मीटर। ठीक है, और यहां से फर्दर मैं 0.6 मीटर अगर इधर आ जाऊं तो यहां पे हमने एक स्ट्रिंग बांध रखी है। अच्छा, ये हमने यहां पे पिन किया हुआ है, ये इसको यहां पे पिन किया। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे पिन कर देंगे,
तो एस्केलेटर को जब आप देखोगे ना तो उसके ऐसे दो साइड्स होती है ना भाई, आपने देखा भी होगा, ऐसे स्टेप्स लगे होते हैं उसमें, ठीक है, जो ऊपर चढ़ रहे होते हैं, दो साइड्स होते हैं, तो दोनों साइड्स पे हमने होल करके और उसमें कुछ पाइप डाल के हमने कहीं पे पिन कर दिया है, सो दैट ये रोल भी कर सके उसके अबाउट, ठीक है, ये नीचे जाके और रोल हो जाता है, ठीक है, वो रोल कर रहा है, ऐसे सोच लो, ठीक है। तो ऐसे हमने यहाँ पे पिन किया हुआ है। दूसरा, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा रखी है दोनों तरफ, इसके दो साइड होंगे ना, एक इधर वाली एक इधर वाली, तो दोनों तरफ एक स्ट्रिंग जो है वो बांध रखी है, जो आपको नजर नहीं आ रही है, मतलब हमने कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना रखा है कि अंदर ही अंदर एक स्ट्रिंग इसको लगी हुई है और वो हमने यहाँ पे पिन कर रखी है, वो भी हमने यहाँ पे टाई कर रखी है यहाँ पे। और ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो इसका एंगल बनेगा दोस्तों, वो एंगल है 20 डिग्री का। हॉरिजॉन्टल के साथ इस स्ट्रिंग का जो एंगल है वो 20 डिग्री का है, ऐसे दे रखा है। आपको क्या बताना है, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं और यहां पे मेरी टेंशन है टी। आपको टेंशन की वैल्यू बतानी है और रिएक्शन बताना है ए पे क्या होगा। फाइंड टेंशन, फाइंड टी एंड रिएक्शन फोर्स एट ए, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब देखा जाए तो इक्विलिब्रियम में है भाई, तो आप इसको सीधा सीधा सोल्व कर सकते हो। जरा देखिए कैसे। यहां पे सबसे पहले देखते हैं यहां पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। अब सोचिए, तो यहां पे अगर ये ना होता तो एक तो ये नीचे की तरफ जाता, इस तरफ जाता, सोचिए, तो ये उल्टा फोर्स इधर लगाएगा, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे फोर्स के। कौन कौन से, एक आपका ऊपर की तरफ होगा और एक आपका इधर की तरफ होगा। इसको आप AX बोल दो, सॉरी इसको आप AY बोल दो और इसको आप AX बोल दो। भाई किसी को एतराज तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब आइए यहाँ पे तो आपका ग्रेविटी लगी गया, यहाँ पे आपका टेंशन फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। तो बस अब इक्वेशन लगा देते हैं आपका टॉर्क की एंड फोर्स की। तो सबसे पहले वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये एंगल जरा देखिए। ये जो एंगल है ये 20 डिग्री का है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो एंगल है 20 डिग्री का है। तो अगर इस टेंशन का निकालूंगा तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा T cos 20 और एक आपका डाउनवर्ड आएगा भाई कंपोनेंट T sin 20। सही है भाई। तो अब सबसे पहले फोर्स को देखते हैं। फोर्स का जरा x कंपोनेंट देख लेते हैं। तो AX मेरा इधर है भाई, ठीक है, उसको अपोज करने का सिर्फ यही फोर्स है भाई, तो दैट हैज टू बी इक्वल टू T cos 20। ये आ गया, ये तो x कंपोनेंट से आ गया। अब आइए y कंपोनेंट से। y कंपोनेंट देखें तो इसमें AY है इधर, तो AY हैज टू बी इक्वल टू, बताओ AY y में यही है और तो बाकी तो नेगेटिव y की तरफ है। इट हैज टू बी इक्वल टू 2000 प्लस क्या हो जाएगा T sin 20, ये हो जाएगा भाई, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो 3 अननोन है और 2 इक्वेशन बनी है। तो एक इक्वेशन हम क्या करें, टॉर्क की निकाल लेते हैं। तो टॉर्क निकालते टाइम आप टॉर्क की इक्वेशन यहां पे भी लिख सकते हो, यहां पे भी लिख सकते हो। उससे क्या होगा, जब अगर आप यहां पे लिख रहे हो तो AX AY को आप एलिमिनेट कर लोगे, T की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगी। तो चलिए यहीं पे लिखते हैं। तो टॉर्क एट A दिस हैज टू बी 0, आप जानते हो अंडर इक्विलिब्रियम। fx fy 0 कर दिया, अब टॉर्क को 0 कर देते हैं। तो टॉर्क को अगर आप यहां पे इस पॉइंट के अबाउट 0 करोगे तो क्या बनेगा बताओ। तो उसके लिए ये तो इनके तो फोर्सेस की वजह से तो टॉर्क लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये तो सेम ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। ये देखिए 2000 वाला, तो 2000 इंटू क्या लिखोगे बताओ जरा, 2000 इंटू 1.5 है ये, 1.5 cos 30, तो 3√3/4 आ जाएगा। cos 30 √3/2 होता है, 1.5 3/2 होता है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। और ये आपका D इधर है, F इधर है, तो D क्रॉस F करोगे तो बाहर की तरफ आएगा, तो मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं इसको। अब आइए यहां पे ये जो फोर्स है, ये फोर्स अगेन डाउनवर्ड है, D आपका इधर आएगा, F मेरा नीचे है, तो ये भी बाहर की तरफ ही आएगा। कितना बनेगा बताओ जरा, T sin 20 इंटू ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, 1.5 प्लस 0.6 2.1 cos 30, 2.1 cos 30 √3/2। तो 2.1 cos 30 ये वाली लेंथ होगी और F मेरा नीचे की तरफ है, तो D क्रॉस F करोगे तो ये भी बाहर की तरफ आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए ये वाला देखते हैं। तो ये इस पॉइंट के अबाउट अगर आप देखोगे तो वर्टिकल लेंथ D, परपेंडिकुलर लेंथ देखो ना इस फोर्स की, ये ऊपर की तरफ है ना और F इधर है, D क्रॉस F करोगे तो नेगेटिव आएगा, और ये कितना बनेगा बताओ जरा, -T cos 20 इंटू ये जो वर्टिकल बनेगी, ये बनेगी 2.1 sin 30, sin 30 करोगे तो 2 और आ जाएगा नीचे, ठीक है, और बराबर की इधर क्या हो जाएगा 0। तो यहां से आप T निकाल सकते हो दोस्तों।
एक बार अगर टी आ गया तो फिर यहाँ पे पुट कर दो, ax एंड ay आ जाएगा। तो अब आगे मैं नहीं सोल्व कर रहा हूँ भाई, मेरे ख्याल से इतना काफी है, इतने आप समझदार हो कि आगे आप इसको सोल्व कर सकते हो, इससे हमारा समय बचेगा और आप खुद सोल्व कर सकते हो। मेन चीज है फ्री बॉडी डायग्राम एंड इक्वेशंस लिखना, ठीक है, बस ये मेन है। अगर ये आपको समझ आ गई है तो प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, ठीक है। चलिए अब अगले स्टेप्स पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगला सवाल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए दोस्तों। सोचिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मेरे पास एक ऐसे रोड है और यहां पे हमने उसको 45 डिग्री बेंड कर दिया है रोड को, ठीक है, ऐसे 45 डिग्री बेंड कर रखा है और यहां पे हमने एक रोलर लगा दिया है, ठीक है, नीचे कोई सरफेस है। ये जो एंगल बन रहा है ये आपका 45 डिग्री का है भाई, 45 डिग्री का। अच्छा, यहाँ पे इस जगह पे एक कोई हमने ऐसे होल्डर लगा रखा है, जिस होल्डर के ऊपर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, और एक हमने यहाँ पे एक ऐसे पाइप को लगा रखा है जो यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे भी फिक्स्ड है, और यहाँ पे हमने 2 सिलेंडर लगा रखे हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारा सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। ये जो लेंथ है ये 1.5 है, ये लेंथ है 1.5 और इधर से भी मेरी लेंथ जो है वो 1.5 है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है ये भी मेरी 1.5 मीटर है भाई, ठीक है। ये भी आपकी इधर 1.5 है, ये भी 1.5 है, और ये जो लेंथ है ये आपकी है 1 मीटर। 45 डिग्री का एंगल दे रखा है। यहां पे जो फोर्स दे रखा है वो 900 न्यूटन का लगा रखा है और यहां पे एक कपल मोमेंट भी आपको दे रखा है 500 न्यूटन मीटर का। सवाल क्या है? सवाल अगेन रिएक्शन फोर्स का है। इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं और इस पॉइंट को बी बोल देता हूं। आपको ए एंड बी वाली लोकेशन पे रिएक्शन फोर्स जो है वो बताने हैं भाई कितने होंगे। रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करें? अगेन फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम पता है तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। इस रोड की जो विड्थ है उसको आप नेग्लिजिबल ले सकते हो। तो सबसे पहले यहां पे अगर मैं फोर्स को दिखाऊंगा तो यहां पे फोर्स को कैसे दिखाओगे? आप जानते हो रोलर के साथ नीचे हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है तो इसके परपेंडिकुलर आपको दिखाओगे। ये बनेगा मेरा NA, तो आप NA लिख दो। अब यहां पे आइए बी पे, जरा देखिए ये क्या हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फोर्स और ये टॉर्क, ये इसको इधर घुमा रहा है ना, टॉर्क ऐसे लगा हुआ है, ये ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, इसको ऐसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, इधर से दबा रहा है ना, तो इधर से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पे उसको रोकने के लिए एक टॉर्क होगा जिसकी डायरेक्शन में इधर दिखा देता हूं, हालांकि ये रेंडम है, ठीक है। टॉर्क एट बी, जो रिएक्शन टॉर्क होगा वो आपका इधर की तरफ होगा। सिंपल टाउ लिख दो इसको, क्योंकि टॉर्क एट बी रिजल्टेंट टॉर्क बोल देंगे हम यहाँ पे। तो टाउ क्या है? टाउ इसका टॉर्क है जो इसको, क्योंकि ये देखो ना ये किधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है ना, तो इसके अबाउट ये ऐसे टॉर्क पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ये वाला टॉर्क और ये वाला फोर्स, ये दोनों इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये घूमेगी तो रहे है नहीं भाई, तो इसका मतलब ये रिएक्शन टॉर्क आएगा यहाँ पे उल्टा, ठीक है। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कॉलर लगा हुआ है यहाँ पे, ये आपका इसको अगर ये इधर ले जा रहा है तो इधर भी ले जाने देगा, इधर ले जा रहा है तो इधर भी नहीं ले जाने देगा। इसका मतलब एक एक्स डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स हो रहेगा। मुझे नहीं पता वो एक्स में आएगा कि वाई में आएगा, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। या तो एक्स में आएगा, वाई में आएगा, बट किधर ना किधर आएगा, ठीक है। तो इसको मतलब एक्स की तरफ आएगा, माइनस एक्स की तरफ आएगा। वाई में तो खैर आ नहीं सकता, क्योंकि वाई में तो ये स्लाइड कर सकता है, ठीक है। तो या तो इधर आएगा या इधर आएगा, तो इसको मैं BX बोल देता हूं, ठीक है भाई। और तो कोई फोर्सेस इसके ऊपर नहीं है भाई। तो अब चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे अब इसको? इसके लिए सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में, अगेन इक्वेशन फॉलो करो भाई। तो एक्स डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो एक्स डायरेक्शन में केवल BX फोर्स है, तो BX हैज टू बी 0। अब आइए वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो एक NA फोर्स है और ये डाउनवर्ड है, तो -900 इक्वल टू 0। तो यहां से सीधा सीधा NA की वैल्यू आ गई 900। ये तो बहुत आसान था भाई।
अब क्या है बताओ, अब टॉर्क निकालते हैं, तो टॉर्क बी के अबाउट निकालते हैं ना, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट बी निकाल लो या ए निकाल लो, एक ही बात है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में कहीं पे भी निकाल सकते हैं। तो टॉर्क अबाउट बी अगर मैं देखूं तो टॉर्क अबाउट बी की वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। तो कैसे निकाले टॉर्क अबाउट बी? सबसे पहले ये टाउ लिख दो यहाँ पे, टॉर्क अबाउट बी, एक तो टाउ है और ये पॉजिटिव है, बाहर की तरफ है तो पॉजिटिव है। ये कपल टॉर्क है, इसको आप कहीं पे भी दिखा सकते हो। तो बी पे अगर मैं दिखाऊंगा तो 500 बी पे मैंने दिखा दिया और अंदर की तरफ दिखा दिया। अब आइए 900, ये 900 क्या करेगा, डी क्रॉस एफ, डी क्रॉस एफ करोगे तो अंदर की तरफ आएगा, कितना आएगा बताओ जरा, माइनस आएगा 1.5 इंटू 900, सही है भाई। तो इसकी वजह से आपका एक टॉर्क आ गया। नेक्स्ट आइए भाई, ये वाला जो फोर्स है Na, Na की वैल्यू ऑलरेडी हम देख चुके हैं, 900 होगा, और कितना होगा बताओ जरा, ये 3 तो ये हो गया, और 3 + 1 cos 45, तो 3 प्लस, और डी क्रॉस एफ करोगे ना, डी इधर है, एफ मेरा Na ऊपर है, तो डी क्रॉस एफ करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और कितना आएगा बताओ जरा, 3 ये हो गया, और 1/√2 ये हो गया, 3 + 1/√2 ये हो गया, 3 + 1/√2 तो लेंथ होगी, ठीक है, 3 ये और 1/√2 ये लेंथ होगी, इनटू Na की वैल्यू क्या होगी 900, ठीक है भाई, और बराबर की इधर क्या हो जाएगा 0, बस यही है भाई हमारे पास, ठीक है। तो यहां से सीधा सीधा आप क्या निकाल सकते हो, ये टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हो कि बी पे जो रिएक्शन टॉर्क आएगा वो कितना आएगा। तो वो जो बनेगा वो बनेगा 500 + 900 इंटू 1.5 माइनस 900 इंटू 3 + 1/√2। अब यार कैलकुलेशन आप कर लेना, ये टॉर्क आएगा और ये बाहर की तरफ आएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ है, नेगेटिव है तो अंदर की तरफ है, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से पॉजिटिव आएगा, तो आप ये कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि ये आसान है, इसमें आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों हमने कुछ 4 क्वेश्चन आज की एपिसोड में हमने डिस्कस किए हैं। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो अभी 1-2 एपिसोड और लेते हैं जिनमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि थोड़े और टिपिकल क्वेश्चन लेंगे अब हम, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल जो है वो मैं बढ़ाते जाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एपिसोड में भी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का जो एपिसोड है वो आपको समझ आया। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।